गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। बार बार गिरो तो हार मत मानना कभी। बार बार गिरो तो हार मत मानना कभी। गिर गिर कर जो ज़िंदगी को जिए वो शेर बनते हैं, वो शेर बनते हैं। कैसे हो मेरे सभी नौजवान साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पे एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के हिंदी के प्रैक्टिस के लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और इस सीरीज में आज यह 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, आज मैं फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है 28 नंबर का, उसके साथ मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। और यह जो सेट है वह एसएससी जीडी हिंदी के लिए 28 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट निकाल के देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। चूँकि ये सारे सवाल VVI हैं, क्योंकि ये सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे गए सवाल हैं। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही सही विकल्प है। जी हाँ, सही सही विकल्प है पर्यायवाची शब्द का, उसी के बारे में हमें ऑप्शन का चयन करना है। मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी है कि वे मुझे उससे घृणा होने लगी है। घृणा का हमको पर्यायवाची शब्द निकालना है। जी हाँ, मैं बता दूं कि घृणा का मतलब क्या होता है। घृणा का मतलब होता है जुगुप्सा। घृणा का मतलब होता है नफरत। घृणा का मतलब होता है घीन। घृणा का मतलब होता है विमुखता। ये सभी घृणा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जी हाँ, तो अगर इसमें देखें तो तृण नहीं होगा, अज्य नहीं होगा, कूट नहीं होगा, यहाँ पे जुगुप्सा दिया हुआ है जो कि क्या है, घृणा का ही पर्यायवाची शब्द। यही हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृण मतलब क्या होता है, घास। तृण का मतलब तिनका होता है। अगर हम आज्य की बात करें तो इसका मतलब होता है घी, दूध। ठीक है, अगर हम कूट की बात करें तो कूट का मतलब होता है गढ़, किला। एक से कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमने एक दो अर्थ बता दिए। इस सवाल में देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही सही अर्थ बता रहा है। जी हाँ, मुहावरे का सही सही अर्थ बताने वाला हमको ऑप्शन छांटना है। ठीक है, तौबा करना। जी हाँ, तौबा करना यानी कि भविष्य में किसी काम को न करने। जी हाँ, न करने की प्रतिज्ञा करना, तौबा करना, यह हमारा सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा। निरर्थक व्यक्ति तो होगा नहीं, नुकसान पहुंचाना भी नहीं होगा, और संदेह होना भी इसका अर्थ नहीं होगा। इसका एक ही अर्थ होगा तौबा करने का, कि भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सीमा ने अब परीक्षा में नकल करने से तौबा कर लिया। जी हाँ, प्रतिज्ञा ले ली कि अब वह क्या करेगी, नकल कभी भी नहीं करेगी। ऐसी उसने प्रतिज्ञा ले ली, इसी को बोलते हैं तौबा करना। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, हूबहू शब्द। देखिए अब यहाँ पे किसका, बहुत का निकालना। जी हाँ, बहुत को क्या बोलते हैं, अति। बहुत को मतलब असंख्य, प्रचुर भी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से क्षय तो होगा नहीं, बंधु भी नहीं होगा, रुकावट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। जी हाँ, अति, क्योंकि अति क्या होता है, बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर अति हो जाएगा। अब देखिए क्षय मतलब क्या होता है, क्षय का मतलब होता है नाश। क्षय का मतलब क्षय रोग भी होता है। ठीक है, बंधु मतलब क्या होता है, मित्र, दोस्त, भाई, भ्राता, और कोई भी आत्मीय व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए रुकावट का मतलब क्या होता है? रुकावट का मतलब होता है बाधा, रुकावट का मतलब होता है व्यवधान, रुकावट का मतलब क्या होता है? रोक होता है। ठीक है, इस सवाल में देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में से 4 विकल्पों में से कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव वाला हमको विकल्प चुनना है। जी हाँ, तद्भव, तद्भव मतलब संस्कृत के रूपांतरित शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, है ना। तो देखिए श्यामल, श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे, श्यामल सा चेहरा था। श्यामल का क्या तद्भव शब्द निकलना हमको। तो मैं आपको बता दूं कि श्यामल का तद्भव अंधेरा तो होगा नहीं, कालिमा भी नहीं होगा और काला भी नहीं होगा, क्या होगा? सांवला हो जाएगा। जी हाँ, श्यामल क्या है? सांवला है। श्यामल होता है तत्सम, ठीक है, और सांवला हो जाएगा आपका तद्भव। यही तो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्यामल के लिए सांवला, सांवल। कालिमा का मतलब क्या होता है? कालिमा का मतलब कालिक होता है, कालिक, अंधेरा भी इसको बोल सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है कि बच्चे ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश में घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे ग्रीष्मावकाश में। जी हाँ, इसके विलोम मतलब उल्टा शब्द हमको बताने हैं। तो ग्रीष्म का अवकाश, ग्रीष्म का मतलब क्या होता है? ग्रीष्म का मतलब होता है जी गर्मी, और अवकाश मतलब छुट्टी। जी हाँ, गर्मी की छुट्टी में घूमने जाएंगे कौन? बच्चे। तो इसके विलोम की बात करें तो ग्रीष्म, गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। और ठंडा को क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं जी, शीत, शीतावकाश। शीत मतलब ठंड, अवकाश मतलब छुट्टी। तो हमारा जो इसका उल्टा होगा ग्रीष्मावकाश का, वह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शीतावकाश। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फाल्गुन नहीं होगा, वर्षावकाश नहीं होगा, गर्मी भी नहीं होगा। वर्षावकाश मतलब वर्षा की छुट्टी, गर्मी तो गर्मी ही होता है। ठीक है, और फाल्गुन एक महीने का, हिंदी महीने का नाम है फाल्गुन। ठीक है, चैत्र बैसाख जेठ, ज्येष्ठ आषाढ़ होता है, उसमें फाल्गुन भी हमारे महीने का नाम है। इस प्रश्न को देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, वाक्यांश क्या है? कि जिस पर आक्रमण किया गया हो। जी हाँ, जिस पर आक्रमण किया गया हो। आत्मघाती मतलब क्या होता है? आत्मघाती मतलब होता है खुद को मार डालने वाला। तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं, है कि नहीं। आक्रमण का मतलब क्या होता है? प्रहार, प्रहार होता है आक्रमण का मतलब प्रहार। तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। आक्रामक मतलब, यह भी इसका आंसर नहीं। आक्रामक मतलब क्या होता है? जो प्रहार करे, जो हमला करे, हमला करे। लेकिन यहाँ पे क्या है? जिस पर आक्रमण किया गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसको बोलते हैं आक्रांत, आक्रांत। ठीक है, जिस पर आक्रमण किया गया हो। तो हमारा आंसर इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा, आक्रांत मतलब जिस पर आक्रमण किया गया हो। इस प्रश्न में देखिए कि 4 विकल्प में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। जी हाँ, इस वाक्य को सही अर्थ देने वाले शब्द का ही हमको चयन करना है। आइए, श्रम के उपरांत थकान होता है, होना खाली स्थान है। श्रम मतलब क्या होता है? काम होता है जी, काम, है ना, मेहनत, काम बोल दो इसको, आप मेहनत बोल लो। श्रम के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में। थकान होना क्या है? गलत है। काम मेहनत करने के उपरांत थकान होना क्या है? गलत है, यह तो होगा नहीं। कैसे थकान होना कैसे है? यह भी नहीं होगा। और थकान होना क्या है? निष्ठा है, यह भी यहाँ पे सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा? काम या मेहनत के बाद थकान होना क्या है? स्वाभाविक है। जी हाँ, यही हमारा आंसर होगा, स्वाभाविक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेचुरली है, जब हम काम करेंगे मेहनत करेंगे तो थकान तो होगा ही। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़। हिंदी बहुत आसान लगेगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। और समझने में चूँकि हमारी भाषा ही रही है शुरू से,
इसके लिए इसके सवाल भी हमको आसान लगते हैं। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी वाले नहीं, अशुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन क्या क्या होगा, शुद्ध होगा, हमको यहाँ पे अशुद्ध वाला खोजना है। ठीक है, अब देखिए साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं, यह तो भैया पूरा पूरा शुद्ध है। अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, यह भी पूरी तरीके से शुद्ध है। किशोर तो गुरुकुल में पढ़ता है, यह भी पूरी तरीके से शुद्ध है। इसका मतलब है ये तीनों तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या होगा हमारे लिए सब्र प्रथम च। अरे भैया यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि हमारे लिए सर्वप्रथम च नहीं होता है, सर्वप्रथम होता है भैया, सर्वप्रथम। समझे, हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे क्या हैं, माता पिता आते हैं, माता पिता आते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम को इसने क्या कर दिया, उलट पुलट के निरर्थक कर दिया भैया। आप इसका ध्यान रखियो, यहाँ पे अशुद्ध वाला पूछ रहा है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सर्वप्रथम मच को क्या करो, सर्वप्रथम लिख दो, बढ़िया से पहचान कर लो और उसमें टिक लगा के चले आओ। समझ गए। यहाँ पे देखो जी क्या बोल रहा है कि मुहावरे के अर्थ का आप सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करिए। जी हाँ, क्या है, नाम कमाना। नाम कमाने का मतलब होता है यश कमाना जी, यश, पुण्य कमाना। इसको आप पुण्य कमाना भी बोल सकते हो जी। यश प्राप्त करना, यही तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुत कुख्यात होना, मतलब कुख्यात क्या कौन होता है, अपराधी होता है जी। नाम कमाता है क्या अपराधी, ना 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 ना, यह तो बिल्कुल ना होगा जी। बहुत अमीर हो जाना, नाम कमाने का मतलब यह भी नहीं। अमीर होने का मतलब थोड़ी ना कि नाम कमा लिया, अमीर तो बिना नाम कमाया व्यक्ति भी हो सकता है। वंश चलाना भी नहीं होगा, वंश चलाने का नाम कमाने से कहीं कोई संबंध नहीं है। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त राहुल, मेरा दोस्त राहुल अपने समाज में, अपने समाज के भले के लिए, भले के लिए बहुत काम करके, बहुत काम करके बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया, यानी कि क्या किया, उसने यश प्राप्त किया। अब आइए इस प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं। खाली स्थान में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। किस में बच्चा बन जाता है, दिन में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। अरे दिन में इंसान बच्चा बन जाएगा तो क्या रात में बूढ़ा बन जाएगा ना ना, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। घर में एकदम बच्चा बन जाता है इंसान, घर में इंसान बच्चा बनता है, बाहर में क्या बन जाता है, सियाना बन जाता है, नहीं ये भी नहीं होगा। परिवार में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, यह भी यहाँ पे सटीक ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे भाववाचक देखिए क्या होगा, बुढ़ापे। जी हाँ, अगर बुढ़ापे की बात करें तो यहाँ पे सही सही बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता। जी आप गौर करिएगा कि जब बुढ़ापा आता है तो इंसान क्या होता है, बच्चे जैसा फिर से व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के रूप में पूछा जा रहा है, यह हमारा सबसे सटीक ऑप्शन होगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द पूछा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। किसका, डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा। ठीक है, जिह्वा क्या है, यह तत्सम शब्द है, संस्कृत का हुबहू शब्द, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीभ। ठीक है, जिह्वा को ही जीभ बोला जाता है, यह हो गया आपका तद्भव शब्द। तो हमारा ऑप्शन यही डी ऑप्शन सबसे सटीक ऑप्शन होगा। मुंह तो होगा नहीं, न दांत होगा, न हाथ होगा। अब आइए इस प्रश्न की तरफ, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में ब्रैकेट में दिए गए शब्द के क्या हो, विलोम शब्द का सही सही विकल्प हो। जी
किसका? मेरे मकान का जो कार्य आगामी, यही ब्रैकेट में दिया हुआ आगामी समय में चल रहा है, वह सही नहीं लग रहा है। आगामी का मतलब क्या होता है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। आगामी का मतलब होता है अगला, आने वाला, समीप, आने वाला, समीप, ठीक है, इसको बोलते हैं आगामी। तो अब देखिए, इसका उल्टा पूछ रहा है ना? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आगत का मतलब क्या होता है? आगत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ या प्राप्त, ठीक है। द्रुतगामी का मतलब क्या होता है? द्रुतगामी का मतलब, द्रुत मतलब क्या होता है? द्रुत मतलब होता है तेज, तेज चलने वाला, तेज चलने वाला। विगामी का मतलब होता है चला जाना, विगामी का मतलब चला जाना या प्रस्थान, ठीक है। तो यह तीनों तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या होगा? चूंकि ये अगला है तो पिछला होना चाहिए, है ना, पहले का होना चाहिए, आने वाला का नहीं। अगर आने वाला है समीप तो उसका पीछे वाला होना चाहिए, वह हो जाएगा जी आंसर क्या? विगत, हमारा सबसे सटीक ऑप्शन। विगत का मतलब ही होता है अंतिम, विगत का मतलब होता है, विगत का मतलब होता है अतीत, बीता हुआ भी इसको बोल सकते हैं। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगामी के लिए हमारा जो विलोम होगा वह विगत हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में, देखिए अब यहाँ पे 16 से 20 तक एक गद्यांश दिया हुआ है और इसके बीच कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स छोड़ दिए गए हैं, खाली स्थान, हमको उसकी पूर्ति करनी है। किसको पढ़ के? गद्यांश को पढ़ के। तो आइए इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निःसंदेह भारत के लोग विराट, खाली स्थान वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं, खाली स्थान। संस्कृतियों के पश्चात भी अब आपस में खाली स्थान सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ खाली स्थान कर रहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की खाली स्थान है। अब देखिए पहले रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। निःसंदेह भारत के लोग विराट, विराट वाले हैं। क्या? विराट ग्रीवा, ग्रीवा मतलब क्या? गर्दन होता है, गर्दन वाले, ना 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 ना। निःसंदेह भारत के लोग विराट पादुका, पादुका वाले हैं, यह भी नहीं होगा। हर्ष वाले हैं, यह भी यहाँ पे सही से अर्थ नहीं दे रहा। क्या होगा? निःसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं जी, हृदय, इनका हृदय जो है ना बहुत बड़ा है। विराट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत उदार, अच्छे हृदय वाले। वे सबको अपना लेते हैं, खाली स्थान। विराट हृदय होने के कारण क्या करते हुए सबको अपना लेते हैं। अब देखिए संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में, यहाँ पे क्या होगा? संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में। बेकार संस्कृति के पश्चात, ना ना ना, बेकार संस्कृति भारत में नहीं है। अध्ययन संस्कृतियों, यह भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। अब देखिए अजीबो गरीब संस्कृतियों के पश्चात भी अब सभी आपस में, नहीं नहीं, क्या होगा? विभिन्न, यहाँ पे हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में जिए। विभिन्न मतलब क्या होता है? अलग अलग संस्कृति। यहाँ पे बोलते हैं ना कि भारत विविधताओं में एकता का देश है, विविधताओं में। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बोली चाली, क्षेत्र, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के खाना पीना, संस्कृति अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? अलग अलग चीज़ों में भी क्या है? सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अब चलिए तीसरे रिक्त स्थान में, कि यहाँ तो हो गया विभिन्न, विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में खाली स्थान सहयोग भाव बनाए रखते हैं। हीन सहयोग भाव बनाए रखते हैं, नहीं नहीं, यह तो होगा नहीं। सम्मान सहयोग भाव, यह भी नहीं होगा। और भेदभाव सहयोग भाव, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? जो बचा वही होगा। कि विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में परस्पर, जी हाँ, परस्पर का मतलब सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे से समन्वय का होना। परस्पर मतलब एक दूसरे से समन्वय होना, परस्पर क्या करते हैं? सहयोग भाव बनाए रखते हैं। अगले प्रश्न में चलिए, कि एक दूसरे के साथ खाली स्थान कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? तू तराक करके रहते हैं, नहीं 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 नहीं। बरबोले रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी नहीं होगा। मारपीट करके रहते हैं, जी नहीं।
कैसे रहते हैं? तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बोला था ना कि विविधताओं का देश है, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पे रहते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, अब यही हमारी भारतीय संस्कृति की खाली स्थान है। क्या है? बढ़ोतरी है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है? बढ़ोतरी है? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। उदासी है, दुख का कारण है? यह भी नहीं होगा। दुख दर्दनाक है, निगेटिव सेंस में तो बोल ही नहीं रहा, यहाँ पे तो बड़ाई की जा रही है ना। तो इसका मतलब जो बचा है महानता, यही यहाँ पे भरेंगे। आप देखिए, हम इसको फिट करके देख लेते हैं। यही भारतीय संस्कृति की क्या है? महानता है। जी हाँ, यहाँ पे भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में ही बात की गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पांचों का पांचों फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही आसान तरीके से इसको भर के ठीक कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इसमें गलतियां के चांस बहुत ही कम होते हैं, इसके लिए आप इसको जरूर बनाइएगा, केवल सावधानी से आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम लोग बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।